आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत। जहां हम चलते-चलते आज आखिरी श्लोकों पर 5वें अध्याय के पहुंच चुके हैं। आज हमने 29वां श्लोक शशि दीदी से पढ़ा। शशि दीदी ने हमें समझाया, बोलना सिखाया और इस सेशन में हम राणा सर से इसी श्लोक के बारे में और अधिक जानेंगे। राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आरंभ करें। बहुत-बहुत स्वागत राणा सर का। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। शशि बहन जी हैं? शशि दीदी आप हैं क्या? सर मैं बोल देती हूँ। हाँ, आप कर दीजिए। 29वां जी जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यहाँ पर पिछले श्लोकों में भगवान जी ने बताया था कि ध्यान कैसे करना है, प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा अपने मन को कैसे नियंत्रण में लाना है, और उसके बाद जो है जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर प्रभु जो हैं अपना अपने बारे में बता रहे हैं, अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हालांकि वो बीच बीच में बताते रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो शुरू से उनको अपना सखा मानकर ही चल रहा है, और इसीलिए उसके मन में बार बार संशय उठते रहते हैं। और इन्हीं शंकाओं का निवारण करने हेतु भगवान जो हैं उनसे बीच बीच में अपना जो वास्तविक रूप है वो उसके बारे में उसे बताते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सभी तपों का भोक्ता, जो भी मनुष्य तप करता है, यज्ञ करता है, उनका भोक्ता कहते मैं ही हूँ। अब और जगह ये भी आया है कि मैं इन सब चीज़ों से निर्लिप्त हूँ, ये सब चीज़ें मुझ में हैं पर मैं इनमें नहीं। तो एक्चुअली क्या है कि भोक्ता भगवान यहाँ पर किस तरह है, या आत्मा या परमात्मा, कि वो कार्य से या कर्म से भोक्ता नहीं है, वह एक साक्षी मात्र है। उसकी प्रेजेंस में ही सब कुछ हो रहा है। तो जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, वह उनका साक्षी रूप में भोगता है। प्रभु जो है या आत्मा है, वह साक्षी रूप में उनका सबका भोगता है। और जो यज्ञ यज्ञ क्या है, फिर कहा कि सब यज्ञों का तपों का यज्ञ क्या है, जो भी निस्वार्थ रूप से हम सर्व कल्याण के हेतु जितने भी कर्म करते हैं वे सब यज्ञ हैं। वैसे तो हमारे वेदों में यज्ञ के जो अग्नि के में आहुति डालकर यज्ञ किया जाता है उसे ही यज्ञ कहा गया है। परंतु जो उसका विस्तृत इसका शब्द का अर्थ है यज्ञ का, उसका मतलब है कि निस्वार्थ रूप से जितने भी सर्व कल्याण, सभी के कल्याण के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह सब यज्ञ है। तो वह जो है, जो प्रभु है, वह हमारे अंदर जो ब्रह्म के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में अंतर्यामी, वो सभी की आत्माओं में है। और उसी भाव से वह सभी यज्ञों, तपों और जितने भी कर्म हो रहे हैं
उन सब का भोगता है। और हमें यही जानना है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अगर हम अपनी आत्मा परमात्मा को साक्षी मानकर करेंगे तो, और दुनिया से, जगत से, संसार से डिटैच होकर करेंगे, हमारा व्यवहार जो है संसार में रहते हुए भी हमें संसार से विरक्त होकर चलना है। तो एक सामान्य प्राणी की तरह जो आध्यात्मिक पथ का पथी है उसे कुछ विशेष नहीं करना, उसे कुछ अलग नहीं करना। जो नॉर्मल जो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य जो काम वो कर रहे हैं जगत में, हमें भी वही करना है। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, करना सबको वही है। परंतु क्या है कि जो सांसारिक व्यक्ति है वो उनमें आसक्त हो जाता है, और आसक्त होते ही जो है वो फिर राग द्वेष पैदा होते हैं और उसी से सारी समस्याएं बनती हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह संसार में विचरण वैसे ही करता है जैसे सामान्य व्यक्ति करता है, परंतु वह वहाँ निर्लिप्त है। वह उन जो विषय भोग हैं उनमें लिप्त नहीं होता। उसकी सारी सांसारिक क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की तरह चलती हैं, परंतु वह जानता है कि ये जो हो रहा है ये सब एक माया के कारण हो रहा है और यह वास्तविक नहीं है। और जो वास्तविक तत्व है वह हमारे भीतर है। जब वह भीतर अपने जानने की कोशिश करता है या जान जाता है तो वह शांति को प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रभु जो हैं वो अर्जुन को अपना साकार सगुण रूप बता रहे हैं, और भगवान जो हैं वो सगुण और निर्गुण वो दोनों हैं। क्योंकि भगवान, जब हम कहते हैं कि आत्मा या परमात्मा जो है वह अनंत है, वह नित्य है, अविनाशी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। और जब हम किसी भी लिमिटलेस चीज को किसी एक पर्टिकुलर, किसी विशेष सांचे में रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो क्या है कि हम उसे लिमिट में बांध रहे हैं। जैसे हम कहें कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ और सिर्फ निराकार है, निर्गुण है। मतलब जो कई धर्म हैं उनमें भगवान को सिर्फ निराकार या निर्गुण माना जाता है। कुछ धर्मों में सिर्फ सगुण माना जाता है। उपनिषदों में कहा है कि जो कहते हैं कि भगवान निराकार है वह अंधकार में है, और जो कहते हैं कि वह साकार या सगुण है वह और भी ज्यादा अंधकार में है। कहने का भाव ये है कि भगवान जो है, आत्मा जो है, वो उसको हम लिमिट में नहीं बांध सकते। वह कुछ भी हो सकता है। जिसको हमने अनंत कहा, जिसको अविनाशी कहा, जिसको नित्य कहा, उसे हम कैसे किसी एक सांचे में बांध सकते हैं, किसी एक विशेष कैटेगरी में बांध सकते हैं कि ये सिर्फ सगुण है या सिर्फ निर्गुण है। तो भक्त के अनुसार भगवान सगुण भी हो जाता है और उसी के अनुसार निर्गुण भी हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में अनेकों दृष्टांत हैं जिसमें लोगों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, किसी ने उन्हें सगुण रूप में जाना है, किसी ने उन्हें निर्गुण रूप में जाना है। अब आप देखिए जो रामकृष्ण परमहंस थे वो उन्हें काली के रूप में ही देखते थे, और भगवान उनके सामने काली के रूप में आती थी। और जबकि उनके गुरु जो थे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका फिलहाल, उनके गुरु जो थे वो निर्गुण के उपासक थे। तोतापुरी, हाँ तोतापुरी जी, बिल्कुल ठीक बात। तोतापुरी जी जो थे वो निर्गुण के उपासक थे। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो काली के उपासक थे। तो जब तोतापुरी से उन्होंने ज्ञान लिया तो तोतापुरी ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया, और रेसिप्रोकेट करते हुए जो रामकृष्ण परमहंस थे वो उनको काली रूप में भगवान के दर्शन कराए उन्होंने। तो
वहाँ पे किसी एक तरह कहा जा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस ने उनको सगुण रूप दिखाया। तो भगवान को किसी भी एक सांचे में बांधना ठीक नहीं है। तो हमारे शास्त्र इसीलिए कभी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं बांधते भगवान को। हालांकि अलग अलग धर्म जो हैं वो उनको अलग अलग रूप में कहते हैं। जैसे क्रिश्चियंस हैं, उन्हें क्राइस्ट मानते हैं तो सगुण रूप है। मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह कहते हैं, वो निर्गुण रूप है। तो वो क्रिश्चियन जो है ये मानने को तैयार नहीं कि वो निर्गुण है, जो मुस्लिम है वो ये मानने को तैयार नहीं कि वह सगुण भी हो सकता है। तो और हमारे जो धर्म है वो बहुत ही व्यापक है, उसे हर तरह की बात स्वीकार है और हमारे यहाँ दृष्टांत भी बहुत हैं। तो उसमें सगुण और निर्गुण हर तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और भगवान लोगों को मिलते भी उसी तरह से हैं। जैसे जिस जैस जैस वो इसमें रामचरितमानस में आया है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो आप उन्हें शिव कहिए, कृष्ण कहिए, आप उन्हें राम कहिए, जगदम्बा कहिए, कुछ भी कहिए, आप जिस रूप में उन्हें जानेंगे उसी रूप में उन्हें पाएंगे। तो ये सिर्फ भगत का अपना रूप है कि वो भक्त कैसे भगवान को प्यार करता है, कैसे उसमें श्रद्धा है। भगवान तो जैसा भक्त का मन होगा वैसे ही रूप धारण कर लेता है। तो उसके बाद कहा है कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ। महेश्वर महाईश्वर, सभी देवताओं का ईश्वर हूँ, सभी लोगों को। हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक और पातालोक। ज़्यादातर लोगों में यही है कि भी ये 3 तरह के लोक होते हैं। वैसे वास्तविक रूप में ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं 10 लोक हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 10 लोकों में जो है सबसे ऊपर सत्यलोक आता है और फिर उसके बाद तपोलोक आता है। जो सत्यलोक है उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा, सरस्वती और इस तरह के अन्य आध्यात्मिक शक्तियाँ रहती हैं। फिर उसके बाद तपोलोक आता है जो उसमें चारों कुमार सनत, सनक, सनंतन और सनातन रहते हैं। और फिर तपोलोक से नीचे जो है महरलोक है जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वर्गलोक। तो 5वें नंबर है स्वर्गलोक का, जबकि हमें इसे सबसे ऊपर मानते हैं। इसमें 33 कोटि भी कहा जाता है, करोड़ भी कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा विवाद का विषय है। कई कहते हैं 33 प्रकार के हैं, कई कहते हैं 33 करोड़ हैं। तो जैसी जिसकी मान्यता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्वर्गलोक में देवता के अलावा ये अप्सराएं, गंधर्व, देवदूत इस तरह और वासु जैसे जो ये थे, क्या नाम, भीष्म पितामह, ये 8वें वासु थे। तो ये भी एक्चुअली स्वर्गलोक से ही आए थे पृथ्वीलोक पर। फिर नीचे ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक के बाद फिर पृथ्वीलोक है, फिर इसके नीचे पातालोक है। तो इस तरह 10 लोक हैं और भगवान कहते हैं कि 10 लोकों का ईश्वर मैं ही हूँ। तो ये भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू जो जिसे अपना मित्र माने बैठा है वो मित्र नहीं, मैं सारे लोगों का स्वामी हूँ। तो और प्रभु को जानना जो है वो इतना आसान नहीं है। वो जो अर्जुन है वो हर टाइम साथ रहते हुए भी अज्ञान के मारे जो है वो अज्ञान के अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण वो उस प्रभु को अभी समझ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे जब प्रभु उसे विराट रूप दिखाएंगे तब उसे समझ में आएगा कि ये जिसे मैं कृष्ण अपना सखा कहता हूँ वो क्या चीज़ है। और इसलिए प्रभु को जानने के लिए आदमी को ये बार बार आई है बात कि सिर्फ जो अज्ञान का आवरण है उसे हटाना है, क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाशित है। ज्ञान को कहीं से आना नहीं है, ज्ञान तो हमारे भीतर है। हमने क्या, हमारे दिक्कत क्या है कि उस ज्ञान के ऊपर, उस वास्तविक रूप के ऊपर, उस जो वास्तविक हमारा अंतःकरण है जिसमें आत्मा रहती है, जिसमें परमात्मा बसते हैं, जिसमें ब्रह्म स्वरूप रहता है, जो उसे कैसे हम रियलाइज करें। उसको रियलाइज करने का एक ही तरीका है कि जो हमारे ऊपर अज्ञान का आवरण है उसे हमने अपने जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो हमारे
विचार हैं, तो वो सारे पूर्व जन्मों के संस्कार मिलकर एक हमारे जो अंतःकरण है उसके ऊपर एक अज्ञान का पर्दा बनाकर रखते हैं। तो धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, धीरे धीरे अटैचमेंट्स अपनी कम करते हैं, इच्छाएं जो हैं उनको कम करते हैं, और नॉर्मल लाइफ चलती रहे, परंतु करना क्या है हमें कि उस लाइफ में अपनी अटैचमेंट्स जो हैं वो अपनी कम करनी है। परिवार है, परिवार, आप परिवार में रहे उससे अलग कैसे रह सकते हैं, परंतु आपको अंतःकरण में अंदर से आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हैं जिनके फल भोगने के लिए मैं इनके साथ आया हूँ। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये पुत्री है, ये पुत्र वधू है, ये दामाद है, तो ये बच्चे हैं, ये आगे पोते पोती नानी दोते वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पूर्व जन्मों के सबके जो एक सामूहिक कर्म कहते हैं जिसको, कि उनके कर्म हमारे कर्म जो कुछ पूर्व जन्मों के हैं वो मिल के एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि हमें एक दूसरे के जो पाप पुण्य हैं वो उतारने हैं, किसी का कर्ज उतारना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, उस तरह से हमारे संबंध बनते हैं। तो अगर हम अंदर से ये बात जानते हैं तो हमारी अटैचमेंट जो है वो ये नहीं है कि व्यवहार आपका बदल जाएगा, सिर्फ ये है कि आपको अंदर से ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक माया का खेल चल रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो बंदा कुछ दिन तक तो याद रहता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्मृति जो है वो फिर लोप होने लगती है, और कुछ साल बाद कुछ को याद रहता है, कुछ तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और याद क्या रहता है? मनुष्य का व्यवहार। अच्छा, कोई बुरे व्यवहार करता था अगर परिवार में, उसे तो 10 दिन बाद ही कोई याद नहीं करेगा। अच्छा करता था तो व्यक्ति नहीं याद रहता, उसका व्यवहार याद रहता है। तो इसलिए जब भी अपने परिवार में जो आपका व्यवहार है वो बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए, बहुत ही मृदु होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उत्साह बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो कलेश का वातावरण ना जितना हो सके अवॉइड करें। होता भी है तो उसे थोड़ी देर के, ज़्यादातर हमारे साथ समस्याएं क्या होती हैं कि हम कुंठाएं मान लेते हैं, किसी ने कुछ कहा वो हमारे बात गांठ मान ली, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे हमारे संस्कार में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वो फिर क्या है कि अगर वो इस जन्म में नहीं निकलेगी अगले जन्म में निकलेगी। तो धीरे 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 अपने इन चीज़ों को, इन संस्कारों को धीरे धीरे वाइप आउट करना है, और जो हमें कर्म करने हैं वो धीरे धीरे ऐसे करने हैं कि उसमें हमारी आसक्ति ना रहे, कर्म फल में आसक्ति ना रहे, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, जो कुछ भी करें निष्काम भाव से करें, कोई उसमें स्वार्थ ना रहे, जो भी करना है प्रभु को अर्पित करके करें कि भगवान ये मैं तेरा काम कर रहा हूँ। अब उसमें कृतत्व भावना रहेगी, ये ना सोचें कि ये मैं कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं ये देखो मैंने क्या किया, तो वहाँ अहंकार आ जाता है, कई बार सूक्ष्म रूप से भी आ जाता है। हम मन में सोचते हैं कि नहीं, पर वो अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार आ जाता है। और जब कुछ बुरा होता है, हे भगवान तूने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तो कोई नहीं कहता कि मैंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, फिर भगवान ने बेड़ा गर्क किया। तो तो हमें धीरे धीरे ज्ञान के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर बढ़ना है, और श्रवण मनन निधिध्यासन, मेडिटेशन, ध्यान, ये धीरे धीरे करते रहेंगे। अपने जो जो भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, आसपास किसी से अच्छी बातें सीखते हैं, सुनते हैं, उनको अपने व्यवहार में धीरे धीरे लाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता, जो चेंज है ना वो एकदम से ड्रामेटिक चेंज नहीं होता, ड्रास्टिक चेंज कभी भी नहीं होता। अगर चेंज आएगा तो बहुत ग्रेजुअल रूप से आएगा, और जो ग्रेजुअल चेंज होता है वो हमेशा स्थायी होता है। जो एक आप, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप जिम में जाते हैं, जिम में गए 2-3 महीने में बंदा पतला होकर आ जाता है, और उसके बाद छोड़ दिया तो उससे 10 दिन बाद वो पहले से ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुअल चेंज नहीं है, ड्रास्टिक चेंज है। जहाँ ग्रेजुअल चेंज होगा वो स्थायी होगा। तो धीरे धीरे अच्छी बातें सुने,
उन पे मनन करें, फिर उनको इम्प्लीमेंट धीरे धीरे, सारा कुछ नहीं इम्प्लीमेंट होता, कुछ करें। आप कुछ करना शुरू करेंगे ना, फिर एक स्टेप करेंगे तो अगला स्टेप ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आपने सुन रखा है, उस पर विचार कर रखा है। तो धीरे धीरे जब अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश करेंगे, तो वो जो अज्ञान का आवरण है, अज्ञान का पर्दा है, वो धीरे धीरे सरकना शुरू होता है, एकदम से कभी भी नहीं हटता। ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या के बाद किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, जल्दी भी हो जाता है, जैसे शंकराचार्य जी को हुआ था, वो पर पूर्व जन्मों के उनके कर्म थे। तो हर एक को अपना जो टाइम है, अपना जो प्रयास है, वो इस तरफ लगाते रहना चाहिए। फिर भगवान ने कहा ज्ञातवा, यहाँ पे एक वर्ड आया है ज्ञातवा, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जितने प्राणी हैं उनका सुहृदम है, यानी मैं उनका मित्र हूं। भगवान ये देखो किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि ये सारे जितने भी जगत के प्राणी हैं सबका मैं मित्र हूं। अब ये वो तो कह रहे हैं मित्र है, पर हम तो नहीं ना जानते, हम मानते नहीं। जब हम उन्हें अपना मित्र, अपना सखा मानेंगे, ये सोचेंगे कि प्रभु ही सब कुछ हैं, हम जो हैं वो अपना रास्ता चेंज करके श्रद्धा भाव से भगवान के लिए जो है अपने कर्म सारे करें और उन्हीं को समर्पित करें, तो फिर ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि जो मुझे फिर जान जाता है, और जानने का रास्ता वही है क्या, स्वाध्याय और फल रहित, फल की इच्छा रहित कर्म, ठीक है। कर्मयोग ज्ञान, कर्मयोग जो है वो निस्वार्थ भाव से दूसरों के सेवा करना, दूसरों के काम आना। और ज्ञान योग क्या है, श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान या मेडिटेशन, ठीक है। ये हम ग्रेजुअल रूप से जब ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो शांति तो फिर कहीं दूर नहीं है, मन और आप महसूस करेंगे जब आप इस तरफ चलते हैं ना, तो आपके मन में शांति का वातावरण। आप कभी भी मेडिटेशन करके करने बैठिए, थोड़ी देर अगर आपका 5 मिनट भी मन लगता है, तो उसके बाद जब आप उठेंगे तो बहुत ही आनंदपूर्ण महसूस करेंगे। तो वो इसीलिए कि कुछ ना कुछ उसमें ब्रह्म भाव आ जाता है। जब ब्रह्म भाव आएगा तो आपको शांति मिलेगी ही मिलेगी। और वो परम शांति कब मिलेगी, जब आप पूर्ण रूप से आपका अज्ञान हट जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कल हम सर इसी चैप्टर को एक बार पूरा रिवीजन या फिर जैसे सबके विचार करके डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे छठे अध्याय की ओर। सर ने बड़े अच्छे से एक मिनट, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे ना कोशिश करें कि इस चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ने की कोशिश करें, और अपने अपने विचार, मतलब मैं ही ना बोलूं, अपने अपने विचार रखें, सारे एक दूसरे से साझा करेंगे तो सबके ज्ञान में वृद्धि होगी, मुझे भी कुछ सुनने को अच्छा मिलेगा। ठीक है, कल रोल नंबर वाइज सबसे सुनती जाऊं, रोल नंबर वाइज सबसे पूछती जाऊंगी, कल एब्सेंट मत हो जाना सारे। इंटरेक्टिव सेशन होता है तो उसमें वो ज्यादा मजा आता है। तो जब वन वे ट्रैफिक रहता है तो फिर वो ये है कि एक बंदा बोलता जाता है, दूसरा कई बार ध्यान देता है, नहीं देता है, कई बार कुछ और काम कर रहा है। पर जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो फिर जो है एक दूसरे को बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कल इंटरेक्टिव करें तो ज्यादा अच्छा है। तो सभी से निवेदन कि कल पूरी तैयारी के साथ आए। कोई भी एक बात दो बात जो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी बोला जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी उसकी समरी लिख के लेके आनी है। कोई भी बात सभी श्लोकों में जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, मन को जची हो, वो बातें आप शेयर कर सकते हैं। सर ने बड़े अच्छे से बताया कि परमात्मा सभी तपस्याओं के, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, और यहाँ लिखा भी है तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, ईश्वरों के ईश्वर हैं। और जो बुक में पढ़ती हूँ सर, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जो शांति जब
इस रास्ते पर चलने पर जिससे शांति, परम शांति प्राप्त हो जाती है, वो परमात्मा में कैसे मिलता है, उसके इन्होंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एक एग्जाम्पल दिया है, पहला तो मैं लास्ट में बोलूंगी, इजी वाला पहले बोल रही हूँ। पहला दिया कि जैसे नदी जाकर सागर में मिल जाती है, उसका एग्जाम्पल दिया है। फिर दिया है उन्होंने कि जैसे कोई क्रीपर होता है, कोई बेल जो है वो किसी ट्री से लिपट जाती है, ऐसे परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं। फिर बताया है कि जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने हस्बैंड के लिए जीती है, उसी के लिए सब कुछ करती है, उसका एग्जाम्पल दिया है। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे जब हम चुंबक रख देते हैं तो चाहे किसी भी जगह पर सुई पड़ी हो, वो खिंची आती है उसकी तरफ। और जो बहुत अच्छा। इसमें नया जाना मैंने, वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक वृक्ष होता है, अंकोला ट्री बोलते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी में उसका नाम जटामासी है। कहते हैं कि वो जो पेड़ है फॉरेस्ट में उगता है, लेकिन जैसे जब उसके फ्रूट्स गिरते हैं, दूर दूर तक उसके बीज स्कैटर हो जाते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद इतनी शक्ति होती है उस पेड़ में, कह लो कि वो सारे बीज जो हैं कहीं भी हों वो आसपास, वो खींचे हुए धीरे धीरे उसके तने के पास आकर और फिर तने से ही चिपक जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिए हैं कि जब हम परम शांति को प्राप्त होंगे तो हम परमात्मा से इसी तरह से जुड़ जाएंगे। नया मेरे को ये नया लगा अंकोला ट्री, काफी मैंने गूगल पे ढूंढ ढूंढ के देखा, सब मेरे को पता नहीं था क्या होता है ये। तो ये हर्ब होती जटामासी है, पेड़ बहुत वंडरफुल वंडरफुल हर्ब कहा जाता है इसको, जटा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ तो नई चीज किसी को भी मिले तो शेयर जरूर करें। आप हाँ, सभी का वही, बहुत क्योंकि बहुत सबको सब कुछ नहीं पता रहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ अलग चीज मिलती है, उससे एक दूसरे का जो है ज्ञानवर्धन होता है, तो शेयर करना जरूरी, बहुत जरूरी। जैसे हाँ जो जी, आपने बताई है, ये मुझे नहीं पता थी। ठीक है। अब इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे। दीदी शायद कहीं बिजी हैं, तो मैं बोल देती हूँ मंत्र, और उसके बाद बत्रा सर से निवेदन की कल की गैर हाजिरी थी तो आज हमें डबल हंसाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ठीक है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बत्रा सर, आज हमारे बीच नीरज जी हैं, उनके बेटे का बर्थडे भी है आज, अरे वाह, पीयूष, पीयूष का। हाँ जी, पीयूष है तो पीयूष को बुला लें, उनके साथ केक काटते हैं। हाँ, पीयूष को सामने ले आए। पीयूष तो सर है नहीं यहाँ। हेलो। हाँ नीरज जी, आपके बेटे के लिए केक हाँ जी, बहुत सुंदर, ये ले। थैंक यू सर। हाँ, और मैंने एक बहुत चीज बहुत और नोट बधाई हमारी तरफ से। कि हमारी जो एंकर है आशु डेंगरा जी, कि इनकी भी एंकरिंग जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बढ़िया क्वालिटी की होती जा रही है। क्वालिटी पहले भी अच्छी थी, पर और भी उसमें परफेक्शन आती जा रही है, एक परफेक्ट एंकर की तरह इनका रोल हो गया है। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और कहा नीरज जी के बेटे के लिए, आज उनके लिए हम सब लोग मिलके केक भी काटेंगे, खाएंगे भी, और उनके लिए हम उनको आशीर्वाद भी देंगे। परमात्मा करे वो 100 साल तक जिए, 100 साल तक सुने, 100 साल तक देख चलते रहें, और 100 साल तक यज्ञ करते रहें और किसी के अधीन ना रहें, और 100 साल आज से शुरू हो। तो बेटा आ रहा है क्या नीरज जी? नहीं, चलो बेटा आ नहीं रहा सर, कोई बात नहीं, ठीक है। बेटा शर्माता है। तो आप हाँ हमारे जी। हमारे हमारे आशीर्वाद वचन जो है उन तक पहुंचा दें, और उनको बता दें कि हमने उनका इनाम से केक खा लिया। और ये ठीक कह रहे थे, कल नहीं हंसे तो आज सारा डबल हंसना ही चाहिए। तो अपने अपने हिस्से का आगे बढ़ के केक लीजिए और खूब जोर से हंसिए।
ये मस्त भाई। चले गए ज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यम्मी यम्मी केक है। बहुत बच्चे को हमारी खुशी ओर का से बहुत बहुत दिवस आ शुभकामनाएं। गया, बहुत खुशी का दिवस आ गया, हुई कृपा उस राम की, दिन दूनी और रात चौगनी, उम्र तुम्हारे लाल की, दिन दूनी और रात चौगनी, उम्र तुम्हारे लाल की। शशि दीदी की तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से नीरज जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद बहुत सबको। शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं नीरज जी। हाँ जी, धन्यवाद आंटी जी, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी नीरज जी, मच। केक हमने खिला दिया, थोड़ा बना रहे हैं। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सर को और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। थैंक